सिल्वर मेडल है। और 2024 की राष्ट्रीय अंडर 9 गर्ल्स चेस चैंपियन है कियाना। और इससे पहले जो सबसे बड़ा अचीवमेंट 2023 दिसंबर में कियाना ने अलीन में हुए एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में अंडर 8 गर्ल्स कैटेगरी में चैंपियन बनी। और वहां से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इसमें सिल्वर में उसने रैपिड टूर्नामेंट के अंदर टाई ब्रेक से सिल्वर जीता। तो वहां हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिला और फिर आप लोगों का सहयोग मुझे मिला। 2024 में फिर कियाना को स्पोर्ट्स 2024 में एशियन चैंपियन होने के लिए उसको बाटुंगी में वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। और ऐसा पहली बार था कि राजस्थान की कोई प्लेयर वर्ल्ड कप खेल रही थी, फर्स्ट प्लेयर। और वहां पे अपने से एक कैटेगरी हाई अंडर 10 में खेलते हुए टॉप 10 में जगह बनाई और 9th रैंक बनाई बाटुंगी में हुए लास्ट ईयर 2024 में। उसी साल कंटिन्यूएशन में कजाकिस्तान में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 10 खेली, वहां पे एक गोल्ड मेडल जीता। और इस साल सबसे बड़ा साल रहा जब पहला ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड कैडेट यूथ एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप ग्रीस रोड्स में जो आयोजित हुई थी, वहां पर कियाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद सितंबर 2025 वर्ल्ड कैडेट यूथ चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एज कैटेगरी चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर सबको सरप्राइज कर दिया। और उस टूर्नामेंट में और मेडल लेने के लिए राजस्थान की एक पहली खिलाड़ी है जिसको वर्ल्ड लेवल के किसी टूर्नामेंट में मेडल मिला। और अभी रिसेंटली कियाना ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में ब्लिट्ज कैटेगरी में चैंपियन बनी और गोल्ड मेडल जीता। और साथ ही उसी टूर्नामेंट में कांस्य पदक मिला है स्टैंडर्ड कैटेगरी में। तो ये अब तक का कियाना का जर्नी था जो प्रोफेशनल था, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, अब आपने सिर्फ शिखर देखा है, जो मैंने अभी बताया वो सारे शिखर है, यानी क्या अचीवमेंट हुआ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि ये अचीवमेंट कैसे बना, ताकि बाकी लोग आपकी रिपोर्ट से आप जो लिखे हैं उससे मोटिवेट हो सके। तो सर कियाना ने 4 साल से खेलना शुरू किया है, 4 साल की जब तक से। और 5 साल से ये प्रोफेशनल कोचिंग ले रही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही है और बैक टू बैक टूर्नामेंट खेल रही है। फीडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर कियाना ने अब तक 400 गेम खेले, जो कि रजिस्टर्ड है कि हाँ ये 400 गेम खेले हैं कियाना ने। और इस एज तक और एक गेम का यूजुअल टाइम खेलने का, क्लासिकल गेम को खेलने का नॉर्मल टाइम 3 से 5 घंटा है गेम खत्म होने में। एक रैपिड गेम को खत्म होने में 40 से 45 मिनट लगते हैं और एक गेम को खत्म होने में 10 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से कियाना के अगर मैं प्लेइंग आवर्स, एक्चुअल प्लेइंग आवर्स को कैलकुलेट करूंगा तो 4000 गेम के हिसाब से वो करीब करीब आप समझ लीजिए कि करीब 10,000 घंटे जैसे सिर्फ उसने गेम खेला है, वो भी रिकॉर्डेड ऑफिशियल ऑनलाइन। 400 गेम में करीब 1000 से 1200 घंटे गेम खेला है जो रिकॉर्डेड है। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेइंग में कियाना पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ पर उसका रेटिंग 2200 से ऊपर है और ऑफिशियल रिले रेटिंग कियाना की 1818 है। तो ये कियाना की जर्नी है। इसके लिए कियाना रेगुलर 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन और कोचेस के साथ प्रैक्टिस करती है, टूर्नामेंट खेलती है। इसके अलावा कियाना अपना स्कूल भी मैनेज करती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी अचीवमेंट के पीछे आप सब लोगों का तो सहयोग यही है, क्योंकि उससे आपने प्लेटफॉर्म किया है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसकी मदद हमेशा उसका पूरा ध्यान रखिए, उसका शेड्यूल, उसका फूड हैबिट्स, उसका खेलना, उसकी हेल्थ मेंटेन करना ड्यूरिंग टूर्नामेंट और डेली रूटीन में। बस स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म से स्कूल एमडीएस स्कूल को थैंक्स करना चाहूँगा। और पिछले इस साल के लिए 2025-26 के लिए कियाना को नील सोसाइटी वंडर सीमेंट की तरफ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि दूसरे एक्सपेंस जो होते हैं वो उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, इसके लिए मैं वंडर सीमेंट और नील सोसाइटी का भी थैंक यू करना चाहूँगा। बाकी परिवार के सभी लोग जो कियाना के लिए अच्छा सोचते हैं, उसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो उन सबको भी मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा। इसके अलावा बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट होते हैं। थोड़ा चेस को अगर समझेंगे तो चेस में ओपन फीडे रेटिंग टूर्नामेंट होते हैं, जिसको गेन करने के लिए कंटिन्यूस खेलना होता है। और कियाना के कुछ इंटरनेशनल मेडल्स को मैंने यहाँ पर अच्छा है।
इसके साथ ही एक न्यूज मैं शनिवार को आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका सर्टिफिकेट का मैं अभी वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। राजस्थान की पहली और एकमात्र वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनेगी, बन चुकी है, लेकिन सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। तो वो मैं शनिवार को आपको शेयर करूँगा। वुमेन कैंडिडेट मास्टर एक टाइटल होता है जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज होता है। अब तक सर 10 इंटरनेशनल मेडल जीते। कियाना का आगे गोल क्या है? तो कियाना का एक ही गोल है, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना, जो उसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। और उससे पहले जो रिसेंट 1-2 साल के अंदर हमारा गोल है कि ये ग्रैंड मास्टर बना, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये 7-8 घंटे जो प्रैक्टिस करते हो, इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? एग्जाम टाइम में करके आपके कोच कौन है? हेमंत संधू सर। शतरंज खेलने में दिमाग लगाना पड़ता है? हाँ लगता है? हाँ, कितना? वो तो लगता ही है ज्यादा। पढ़ाई में इतना लगता है, चेस में लगता है? चेस में ज्यादा। चेस में ज्यादा लगता है? अच्छा, आप किसको रोल मॉडल मानते हो अपना? मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है, मुकेश को बीट करना है और एक और मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मुकेश रिसेंट इंडिया से है जो वर्ल्ड चैंपियन है। उसके लिए एक्सपर्टीज करने के लिए फाइनेंशियल बहुत खर्चा होता है, इसके लिए डे 1 से हमें प्रिपेयर रहना होता है। तो इस साल मुझे वंडर ने स्पॉन्सर किया है और मैं चाहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे को सपोर्ट मिले, जो मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो रियली में मिसिंग है। बच्चे ने 10 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, लेकिन मुझे स्टेट पे रिकॉग्निशन जो अभी तक बच्चे को मिलना चाहिए वो मिसिंग है। बच्चे को जो फंड सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिसिंग है, क्योंकि मैं अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर करता हूँ, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तो वो लोग चेस प्लेयर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, हर चैंपियन को कुछ न कुछ वहाँ पर फंडिंग मिलता है, 2 लाख 5 लाख कुछ भी, लेकिन मुझे यहाँ पर मिसिंग है। मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट मिले और कॉर्पोरेट्स आगे आए, ताकि कियाना अपना ड्रीम गोल यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का कंप्लीट कर सके, और उसके लिए बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ये मेरा एक मैसेज था कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। ये वर्ल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल, ये वर्ल्ड मेडल ग्रीस का ब्रॉन्ज मेडल है, जो ग्रीस में ये कॉमनवेल्थ के दोनों मेडल है, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। बाकी मेडल एक्चुअली हमने क्लेम करवा दिए। वो बाकी बड़े और बड़े आपको सब पास में आना पड़ेगा भैया। जितेंद्र जी, आप पास में आ जाओ, इंटरव्यू लेना है। 2024 की, और इसीलिए कियाना का सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जो मलेशिया कुआलालंपुर में हुई है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर कियाना ने ब्लिट्ज कैटेगरी में 7 आउट ऑफ 9 राउंड 6 आउट ऑफ 9 बना के अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और उसी टूर्नामेंट में जो क्लासिकल फॉर्मेट में हुआ है, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है कियाना ने। और ये टूर्नामेंट 8 नवंबर से लेके
17 नवंबर तक कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। 0.6 नहीं 7 7 पॉइंट्स करेक्ट करता है, 7 पॉइंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर कितने साल से मतलब बच्चे कितने साल के थे और कब से शतरंज शुरू हुई? सर कियाना 4 साल की एज से खेल रही है और 5 साल की एज से प्रोफेशनल कोचिंग हम करा रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो रहा है कियाना का। कियाना के प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इंडिया के बेस्ट कोचेज इंक्लूड है, जिसके अंदर आर.बी. रमेश सर, चोला चेस भी है, और इनके जो परमानेंट कियाना के कोच हैं जो हमेशा इसका ध्यान रखते हैं, हेमल खांची जो अहमदाबाद से हैं। और चोला चेस ने कियाना को 1 साल के लिए कोचिंग स्पॉन्सर करी है, यानी वो जो सिखाते हैं मोस्ट चार्टेबल, और वो इंडिया के टॉप 50 प्लेयर्स को ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो उसमें से कियाना एक। सर प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला है आपको? सर गवर्नमेंट की तरफ से कियाना को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, यानी वर्ल्ड कैडेट, वर्ल्ड कप और ये कॉमनवेल्थ खेलने के लिए कियाना को ट्रैवल और कियाना को वहाँ स्टे स्पॉन्सर होता है। प्लस कियाना जब नेशनल चैंपियन बनी तो इसको हर महीने 25,000 की राशि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा दी जाती है। उसके अलावा जो एक्सपेंस होते हैं, कोचिंग, ट्रेनिंग, और साथ में अगर मैं जाऊं या इसकी मदर जाए या किसी कोच को हम साथ में भेजते हैं, वो सब एक्सपेंस हमारा रहता है। यूजुअल जो मेरा एक्सपेंस बजट जाता है, जो अब तक गया है, दैट इज़ 25 to 30 लाख। आगे मुझे लगता है शायद अब जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ बच्चे को कोचिंग का और ट्रेनिंग के लिए, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा एनुअली बजट रहेगा। तो इस साल मुझे वंडर सीमेंट ने 2025-26 के लिए एक अमाउंट दिया है, जिसका राशि 11 लाख रुपए, ताकि मैं ये एक्सपेंस कर सकूं और कियाना को ट्रेनिंग दे सकूं, लेकिन वो सिर्फ 30% ऑफ माई टोटल एक्सपेंस है। सर गवर्नमेंट से कुछ आप अपील करना चाहेंगे बच्चे के लिए और उनका जो आगे का जो भी रहेगा उसमें? मैं स्पेशली राजस्थान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि कियाना के 10 इंटरनेशनल मेडल को रिकॉग्नाइज करे और उसे आगे के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फंड करे, ताकि वो आगे और अच्छी ट्रेनिंग कर सके, कोचिंग ले सके, और राजस्थान से एक बहुत बड़ा प्लेयर उभरे जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना नाम कमाए। और सबसे अच्छी बात है, जैसा मैंने बताया कि अभी सर्टिफिकेट आएगा तो ये राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी होगी और इंडिया की उस दिन सबसे छोटी खिलाड़ी होगी जो वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनेगी, और राजस्थान की एकमात्र और पहली खिलाड़ी होगी। तो इतना रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट मिला।